नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटा, जब तुझे तेरे फर्ज याद नहीं है तो माँ की प्रॉपर्टी में तेरा अधिकार कैसा। अष्टावक्र की कहानी पढ़ी थी। उसने कहा था, इस राजसभा में सारे मोची ही हैं क्या जो सिर्फ चमड़े के बारे में जानते हैं। कितना सही कहा था। मालती जी को रह रहकर वह कहानी याद आ रही थी और ऐसा लग रहा था राजसभा के सारे लोग पूरी दुनिया में ही फैल गए हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या किसी को नीता में अच्छाइयाँ ना दिखती। देखते देखते 24 साल को होने की आई है नीता। बचपन से मालती जी देख रही हैं, घर के काम में सर्वगुण संपन्न, मिलनसारिता में उसका कोई सानी नहीं। कभी उसके माथे पर बल नहीं देखे गए। अपना घर तो अपना घर, पड़ोस में रहने वाली मालती जी को भी जब भी जरूरत होती थी नीता के बिना उनका काम चलता ही नहीं था। मालती जी के पति की बीमारी में और उनके जाने के बाद जिस तरह से नीता ने घर संभाला था, अगर उनकी कोई अपनी बेटी भी होती तो शायद ही उतनी सुघड़ता से घर संभलता। इन सब के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई में भी अच्छे नंबर ही लाए थे, लेकिन घर वालों से और बाहर वालों से हुई उसकी उपेक्षा मालती जी को भी अंदर तक कचोटती थी। क्या कसूर था बेचारी का। सिर्फ यही ना कि वह अपनी बहन प्रिया के जैसे गोरी चमड़ी की नहीं थी, सिर्फ वही ना कि वह प्रिया के जैसे 5 फुट 7 इंच की नहीं थी। आजकल तो लगभग हर सप्ताह ही उसको उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था। जब भी कोई लड़की वाले देखने को आते और नीता की जगह प्रिया को पसंद करके चले जाते, इस बात का सारा गुस्सा माँ सिर्फ नीता पर ही उतारती। प्यार के 2 बोल के लिए तरसती नीता जब भी मालती जी के पास आती। वह चाहे कितना भी मुस्कुरा रही हो, लेकिन बचपन से देखी हुई नीता के आंसू मालती जी से छिप नहीं पाते थे। वह नीता की माँ को बहुत समझाती, परंतु नीता की माँ अपनी ही परेशानियों में घिरी हुई यही कहती थी कि क्या करूं मैं इस नीता के चक्कर में, प्रिया और भी बड़ी हुई जाती है। डर है कुछ समय बाद कहीं इसके भी रिश्ते आना बंद न हो जाएं। अगर प्रिया की शादी पहले कर दो तो आखिर थी तो वह माँ ही ना, ऐसा नहीं कर पा रही थी। अगले साल तक मालती जी का बेटा विनय भी डिग्री करके घर लौट आएगा। मालती जी को पूरी उम्मीद थी कि विनय की सोच भी उनके जैसी ही होगी और वह नीता जैसे कीमती हीरे को अपने घर में ही बहू बनाकर सजा लेंगी। हालांकि उन्होंने ऐसा नीता की माँ से कहा तो नहीं था, परंतु फिर भी शायद उन्हें भी कुछ ऐसी ही उम्मीद हो, क्योंकि वह भी रह रहकर नीता के बारे में हर समय मालती जी से जिक्र करती ही रहती थी। अभी जब से पीछे वाले बड़े घर का रिश्ता प्रिया के लिए आया तो नीता की माँ उस रिश्ते को ठुकरा न सकी। नीता को छोड़कर प्रिया की शादी ही पहले करने का उन्होंने फैसला कर लिया था। नीता की आंखों की उदासी मालती जी से छिपी तो नहीं थी। उन्होंने नीता को अपने अंक में भर लिया और अपने मन में नीता को अपनी बहू बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। प्रिया की शादी पर बहुत खुश होने का ढोंग रचने के बावजूद भी उसकी उदासी मालती जी महसूस कर रही थी। बस उन्हें तो उस समय का इंतज़ार था जब विनय पढ़ाई पूरी करके वापस आएगा। नीता भी पढ़ाई पूरी करके पास के ही स्कूल में टीचर लग गई थी। पति के जाने के बाद मालती जी ने अपने घर के ऊपर के हिस्से को एक पीजी में बदल दिया था। उसमें ऊपर कमरे में रहने वाले 3 लड़कों के किराए देने से ही और कुछ उनके पति की पेंशन से घर का खर्च अच्छे से चल रहा था। नीता के कारण मालती जी कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करती थी। घर के हर काम में नीता मालती जी का हाथ बटाती थी और कभी बहुत ज़रूरत पड़ने पर ऊपर पीजी वाले लड़के भी काम ही आ जाते थे, क्योंकि मालती जी को पीजी वाले 3 लड़कों के लिए नाश्ता भी बनाना होता था। तो कई बार अगर उनकी तबीयत खराब होती थी तो पीजी में रहने वाला सोनू भी सहायता करवा ही देता था। आखिर वह दिन भी आया जब मालती जी के बेटे विनय को पढ़ाई खत्म होने के बाद घर आना था। सांवली सी और छोटे कद की नीता सुंदर सा सफ़ेद रंग का गाउन पहने उस दिन वास्तव में ही परी सी लग रही थी। मालती जी ने बेटे के स्वागत की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। नीता ने भी रसोई में लगकर बहुत अच्छे पकवान भी बनाए थे। विनय ने ही आकर माँ को एक खुशखबरी और दी कि उसका कैंपस सिलेक्शन हैदराबाद में हो गया है और अब वह जल्द ही हैदराबाद चला जाएगा। बहुत अच्छा पैकेज मिला था उसे। मालती जी ने विनय से स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुम कहीं भी जाना, पर उन्होंने नीता को उसके लिए बहू स्वीकार कर रखा है। इन सर्दियों में नीता से शादी करके ही जाना। सुनकर नीता तो शर्मा कर अपने घर को भाग गई, लेकिन विनय ने स्पष्ट शब्दों में इस रिश्ते के लिए मना कर दिया।
वह भी तो इसी दुनिया का हिस्सा था जो कि इंसान की सीरत नहीं सूरत देखते थे। उसने कहा, माँ, मैंने भी एक लड़की बेहद खूबसूरत अपने कॉलेज की ही पसंद कर रखी है। उसकी भी कैंपस सिलेक्शन हैदराबाद में ही हुई है। जाने से पहले मैं उससे आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। मैं नीता से शादी नहीं कर सकता। पति के जाने के बाद शायद यह दूसरा झटका था जो कि मालती जी को लगा। नीता के बिना वह अपनी ज़िंदगी को सोच भी नहीं पा रही थी। वैसे भी जब नीता के भाई की भी शादी हो गई और भाभी आने के बाद घर में नीता को करने के लिए भी ऐसा कुछ रह नहीं गया था। घर के और लोगों के जैसे ही भाभी की आंखों में भी नीता को अपने लिए उपहास ही नजर आता था। सिर्फ मालती जी ही थी जो उसकी दोस्त, माँ और दुख दर्द समझने वाली सब कुछ थी। विनय तो मना करके कुछ दिन बाद हैदराबाद चला गया। मालती जी और नीता दोनों ही टूट से गए। घर में दोनों के होने के बावजूद भी जो खालीपन पसरा, वह दूर होने की अब दूर तक कोई उम्मीद दिख भी नहीं रही थी। विनय भी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया था। फेसबुक पर अक्सर विनय और उसकी दोस्त की फ़ोटो देखने को मिल जाती थी। फेसबुक से ही पता पड़ा कि यह दोनों प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए यूएस से जा रहे हैं। यह भी मालती जी को विनय ने ही बताया कि वह अपनी दोस्त मीना से ही शादी करना चाहता है। बेशक दुनिया के सामने आप शादी मेरे आने के बाद अगले साल करें, लेकिन हम दोनों में से कोई भी अगर यूएसए में सेटल होना चाहे तो कोई लीगल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए कोर्ट में मीना के माँ बाप के सामने उन दोनों ने शादी कर ली है। मालती की चुप्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ऊपर रहने वाले तीनों पेइंग गेस्ट के लिए नाश्ता भी बनाना दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा था। विनय ने हर महीने पैसे भेजने शुरू कर दिए थे और उसने मालती जी से कहा भी कि अब आपको पेइंग गेस्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एक सोनू को छोड़कर बाकी दोनों लड़के घर छोड़कर जा चुके थे। विनय के यूएस जाने के बाद मालती जी को एक दिन चक्कर आए और ज़मीन पर गिरने से उन्हें काफ़ी चोट आई थी। यह तो सोनू और नीता के कारण ही मानो उन्हें नई ज़िंदगी मिली। उन दोनों ने ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनके पैरों में फ्रैक्चर होने के कारण प्लास्टर भी लगा। सोनू के पिता ने क्योंकि दूसरी शादी कर ली थी और उसके सौतेली भाई बहन तो थे, लेकिन घर में उसके लिए कोई जगह नहीं थी। वह काफ़ी समय से मालती जी के घर के ही ऊपर रहता था और अब जब से मालती जी उठने में भी असमर्थ हो गई, वह नीचे ही रहने लगा। सवेरे नीता उनका काम करके जाती थी और स्कूल से आने के बाद जब तक सोनू नहीं आ जाता था, वह मालती जी का पूरा ख्याल रखती थी। यही तो अजब गजब परमात्मा का विधान है। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ है। विनय के लिए मालती जी ने हजारों सपने सजाए। मालती जी और उनके पति ने घर में हर चीज़ विनय के हिसाब से ही बनाई थी। हर दिन मालती जी विनय को पढ़ाते हुए उसकी नौकरी करने की राह देख रही थी। सारी उम्मीदें उससे लगाई थी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर काम कौन कर रहा था। मालती जी से नीता की उदासी देखी नहीं जा रही थी। एक दिन उन्होंने सोनू से कहा, क्या वह नीता से शादी करना चाहेगा? सोनू को शादी से कोई ऐतराज़ नहीं था, बस उसे सिर्फ यही डर था कि अभी वह आर्थिक रूप से इतना सबल नहीं है कि वह इस घर को चला सके। मालती जी ने नीता की मम्मी से अनुरोध किया कि वह नीता को अपनी बेटी बनाना चाहती हैं। अगर उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं है तो वह उसे गोद भी ले सकती हैं। किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। मालती जी ने नीता को अपनी बेटी बनाकर सोनू से उसकी शादी करवा दी। अब वह दोनों मालती जी के साथ ही रहते थे। उस सुनसान से घर में एक छोटे से बेटे का आगमन होने के बाद चारों ओर किलकारियां गूंज उठी। विनय भी अपनी जिम्मेदारी हर महीने पैसे भेजकर पूरी कर रहा था। उसका 6 महीने का प्रोजेक्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहाँ रहते हुए उसे लगभग 4 साल हो गए थे। कभी कभी वह मालती जी से फ़ोन पर भी बात कर लिया करता था। अभी कुछ दिन पहले ही विनय का फ़ोन आया कि वह और मीना भारत वापस आ रहे हैं। जाने उनका प्रोजेक्ट खत्म हुआ था या रिसेशन के कारण उनकी नौकरी छूटी थी। मालती जी हमेशा के जैसे चुप थी, लेकिन अब के उनकी उत्सुकता इतनी बड़ी हुई नहीं थी। वह अपने घर संसार में बहुत व्यस्त हो गई थी। शायद उनका परिवार ही बदल चुका था, जिसमें कि सोनू, नीता और बबलू थे। कुछ दिन बाद जब विनय मीना के साथ आया तो मालती जी बबलू को खिला रही थी। घर पूर्ण रूप से बदल चुका था। उसका कमरा अब नीता और सोनू का बन चुका था। मालती जी के कमरे में बबलू का एक्स्ट्रा बेड लगा हुआ था। मालती जी ने विनय को गेस्ट रूम में रहने के लिए कह दिया था। शाम को जब सोनू और नीता आए तो उन्होंने विनय से माफ़ी मांगी और कहा,
हम अभी आपका कमरा खाली कर देते हैं। विनय के साथ मीना ने भी कहा, हाँ, अब माताजी की सेवा करने के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं और अब वापस नहीं जाएंगे। आप चाहें तो अपना इंतज़ाम कहीं और भी कर सकते हैं। विनय ने मालती जी से कहा कि आप अगर अपने विधि विधान से हमारी शादी करना चाहती हैं तो कोई सी भी तारीख निकाल कर करवा देना। वैसे भी मालती जी ने मीना और विनय को बात करते सुन लिया था। जब मीना विनय से कह रही थी कि तुम्हारी माताजी को बेवकूफ़ बनाकर इन लोगों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया है, अब पहला काम तो इन्हें निकालने का करो, उसके बाद हम कोई नौकरी ज्वाइन करेंगे। अपना सामान भी उन्होंने गेस्ट रूम में ही रखा हुआ था कि अभी तक खोला भी नहीं था। सोनू और नीता ने विनय से कहा, क्योंकि कल रविवार है, हम यह कमरा खाली कर देंगे और नया मिलने तक गेस्ट रूम में या ऊपर ही कमरे में रह लेंगे। मालती जी जो अभी तक चुप थी बोली, तुम दोनों मेरे बच्चे हो और कहीं नहीं जाओगे। विनय और मीना बाहर से आए हैं, अगर यह चाहें तो ऊपर कमरे में रह सकते हैं, अगर कहीं बाहर रहना चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। इस घर में दोनों का हिस्सा बराबर है और मैं फैसला करती हूँ कि मैं अपनी बेटी नीता के साथ ही रहूँगी। अगर विनय यहाँ पर रहना चाहता है तो बेशक ऊपर कमरे में चला जाए और इसने आज तक जो भी पैसे भिजवाए हैं वह मेरे बैंक में जमा है, वह सारे पैसों का चेक मैं इसे लौटा दूंगी, क्योंकि विनय मेरा बेटा है, इस हक से इस घर में रह सकता है। चाहे तो यह अपने और कमरे ऊपर बनवा ले या उसमें ही रहे या यहाँ ना रहे, यह इन दोनों की इच्छा, लेकिन मुझे अपनी बेटी के साथ यहीं रहना है। विनय और मीना दोनों माँ की बात सुनकर सन्न रह गए। विनय ने कहा, माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप एक दूसरी लड़की के लिए अपने बेटे को बेगाना कर रही हैं। माँ, जो प्रॉपर्टी मेरे अकेले की होनी चाहिए उसमें आप 2 हिस्सा कैसे कर सकती हैं? बेटा, नीता दूसरी लड़की नहीं है, उसे मैंने कानूनन गोद लिया है, वह मेरी बेटी है, पहली बात। और दूसरी बात कि तुझे आज भी इस बात का दुख नहीं है कि तेरी माँ बट गई, बल्कि इस बात का दुख है कि तेरी प्रॉपर्टी बट गई। बेटा, आज जिस माँ से तू अपने बेटे होने का अधिकार मांग रहा है उस बेटे का कुछ फर्ज भी होता है, यह भी तुझे याद है? तेरी माँ एक दिन इसी घर में पड़ी मर रही थी, तड़प रही थी, लेकिन उसका बेटा उसके पास नहीं था। मैंने तुझे फ़ोन करके बताया भी था तो तूने कहा कि माँ एक नर्स रख लीजिए अपनी देखभाल के लिए, और फिर तूने पलट कर एक बार माँ का हाल चाल भी नहीं पूछा। तब मेरी बेटी नीता ने ही मुझे सहारा देकर खड़ा किया। मैंने तुझे अपनी कोख से जन्म दिया है, इसलिए मैं तुझे अपनी जायदाद से बेदखल नहीं कर सकती, लेकिन तुझ जैसे स्वार्थी बेटे के साथ मैं रह भी नहीं सकती हूँ, यही मेरा फैसला है। ये कहकर मालती जी ने बबलू को गोदी में उठाया और सोने के लिए चली गईं। मीना और विनय चुपचाप अपना सर झुकाए माँ की बात सुनते रहे। अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। आपको मालती जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।